चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन, परिवार और मित्र। दोस्तों, द एग्जाम का वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर इसको देखिए। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, लगभग 500 क्वेश्चन। तो बिल्कुल 8 फरवरी को इस बार आप ज़रूर पास होंगे एग्ज़ाम, सीटेट ज़रूर क्वालिफाई होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभिकथन है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। ए अभिकथन ए ऑप्शन है। अभिकथन और कार्ड दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक से व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कहता है अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीटेट प्राइमरी 2024 में पूछा गया शिफ्ट 1 में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आएगा क्वेश्चन नंबर 2। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? ए परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। बी परिवार घुमतू परिवार। सी परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त। डी परिवार एक परिवार के भीतर संबंध। ठीक है, इसके आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पाठचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। बी ऑप्शन ए आश्रय। ठीक है, ऑप्शन बी कार्य और खेल। सी जल। डी जीवन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, कार्य और खेल। ठीक है, ईवीएस पाठचर्या में थीम क्या है? परिवार और मित्र। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में 5 छात्रों के लिए परिवार और मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। ए सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए। बी स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सी परिवार तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। डी स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के। बताइए दूसरे का आंसर। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 के आंसर आप लोग दीजिए। विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया जा गया है, जिससे कि ए ऑप्शन ए इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रांगण संबंध है। बी उन्हें एक समग्र और समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान की जा सके। डी सी उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। डी विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। तो देखिए, ए है ए बी सी, बी ए बी डी सी, बी सी डी, डी है केवल ए। इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? ए परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। बी दंतक बच्चों को परिवार के सदस्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, सी केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे शारीरिक नहीं कहे जा सकते हैं।
डी, एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, तो यही डी आंसर है, क्योंकि एक आदर्श परिवार के लिए विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ का बात है? गोवा का बात है दोस्तों। वहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली खाना पसंद करते हैं, मछली। अब देखते हैं दोस्तों संबंध। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप उनके अनुभव का वर्णन है। इससे शामिल करने के क्या कारण? ए, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। बी, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। सी, यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। डी, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी ए बी डी। तीसरी पैरामीटर 2024 में पूछा गया है, तो क्या होगा? ए बी डी, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी के अभिभावक माता पिता हैं और बी से के पिता हैं, डी बी की पत्नी है। ए और डी के बीच क्या संबंध है? तो सीटेड 2023 में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो डी क्या है? डी ए की पुत्र वधु है। ए आंसर होगा। आप चाहें तो इसकी व्याख्या देख सकते हैं। स्त्री का प्रतीक ओ है और फिर पुरुष का प्रतीक ये। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कार्य और खेल टॉपिक से है। क्वेश्चन नंबर 10, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बी, कर्नाटक, सी, महाराष्ट्र, डी, तेलंगाना। सीटेट प्राइमरी 2024 में पूछा गया है, तो कहाँ की पोचमपल्ली कहाँ की है? तेलंगाना। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर सही है, डी आंसर सही है। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 11, कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। ए, यश कमाने के लिए, बी, मनोरंजन के लिए, सी, अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, डी, ऊर्जा बचाने के लिए। तो देखिए ऑप्शन ए में है ए और बी, ऑप्शन बी में बी और सी, ऑप्शन सी में केवल सी, ऑप्शन डी में सी और डी। ठीक है, तो ये सीटेट प्राइमरी 2023 में पूछा गया दोस्तों, शिफ्ट 1 में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक विस्तृत व्याख्या क्या करता है? कार्य चीज़ें जो हम करते हैं, तो इसका सी होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सी। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दमन और दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। ए, बांस की शिल्पकारी, बी, वर्ली चित्रकारी, सी, पत्थर की शिल्पकारी, डी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। ये सीटेड प्राइमरी 2023 में पूछा गया दोस्तों। तो क्या आंसर होगा? कछुए के कवच की शिल्पकारी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, स्वच्छंद खेल होते हैं जहाँ बच्चे ये बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। बी, खेल के नियम का पालन करते हैं। सी, वयस्कों द्वारा
सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं। डी, विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। तो सीटेट प्राइमरी 2023 में पूछा गया है शिफ्ट 1 में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ए, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। 14, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला मार्शल आर्ट को जो व्यवहार रूप से प्रचलित है उसे कहते हैं। ए, थयम। बी, मुडियेदु। सी, वेलाकाली। डी, कलरीपट्टू। ठीक है, तो केरल क्या होगा तो दोस्तों कलरीपट्टू। तो डी आंसर है दोस्तों। अगर आप सीटेट पास होना चाहते हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो लोग पहले से एनसीईआरटी पढ़े हैं वो बिल्कुल इस बार ज़रूर पास होंगे। एक ही सूत्र है दोस्तों, एनसीईआरटी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और आपकी नंबर बढ़ोतरी होगी और आप जल्दी से पास हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पाठ हुतु हुतु में कौड़म मलेश्वरी है। ठीक है, ए है मुक्केबाज। बी, व्यायामी जिम्नास्ट। सी, भारोत्तोलक। डी, एक हॉकी खिलाड़ी। तो क्या है? एक भारोत्तोलक। ठीक है, सी आंसर है। चलिए 16 नंबर। रामू कमज़ोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन बी है विटामिन ए, सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन B1। तो यहाँ मांसपेशियों की बात हो रही है, तो जहाँ मांसपेशियों की बात हो वहाँ क्या होगा? विटामिन B1 यानी डी इसका आंसर सही है। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल द एग्जाम कॉमेडी को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो लोग सीटेट पास होना चाहते हैं इस क्लास को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ वीडियो, 20 मिनट 25 मिनट यही रह रहा है। तो बिल्कुल क्वेश्चन हम केवल क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, जिससे आप देख सकें क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इस बार ज़रूर पास होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपने सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य में? पोचमपल्ली, तो बिल्कुल जो दोस्तों पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में। देखिए दोस्तों, पोचमपल्ली यहाँ पर क्या होगा? पोचमपल्ली दोस्तों, पोचमपल्ली तेलंगाना आंसर होगा। डी आंसर का तेलंगाना। चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए तेलंगाना इसका हम लोग आंसर लगाएं। ठीक है, डी। इसको देखिए, पोचमपल्ली हमारे देश के तेलंगाना राज्य के जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली की फैब्रिक एवं एक ऐसी पारंपरिक बुनाई तकनीक है जिसमें रंगे धागों को ऊपर नीचे बुनकर पहाड़ जैसी आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित में से कौन विचार कीजिए? मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून। ऑप्शन बी, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन सी, ऐसी है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और छत्ता भी बनाते हैं। डी है मादा मधुमक्खियों फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती है, ये फूल से रस के एकत्र करके शहद बनाती है। तो ये सही कथन क्या है?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, तो इसीलिए इसके आंसर नहीं बताया जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ए सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, बी साइना नेहवाल बैडमिंटन, सी पीटी उषा वेट लिफ्टिंग, डी के मलेश्वरी एथलेटिक्स। सीटेड प्राइमरी 2023 में पूछा गया है शिफ्ट 1 में। तो कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे क्या है? साइना नेहवाल बैडमिंटन बिल्कुल सही है। ठीक है, साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अन्य दिए गए खिलाड़ी और उनका संबंधित खेल इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, तो सानिया मिर्जा टेनिस से हैं, पीटी उषा एथलेटिक्स धाविका से हैं, के मलेश्वरी क्या है? भारोत्तोलक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है। कौन सा खेल खेलते हैं? ए जेवलिन थ्रो भाला फेंक, बी शॉट पुट थ्रो, सी आर्चरी तीरंदाजी, डी ट्रिपल जंप। पे क्या होगा? भाला फेंक। ठीक है, जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अगला। देखिए नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर था, जिसने उन्हें स्वर्ण पदक दिलाया था। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2018 में पुनः अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का आरूप है। ए आमदनी, बी चिकनकारी, सी पटोला, डी पोचमपल्ली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा जामदानी। ठीक है, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। इस कला में पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप जामदानी है। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है, जिस पर हथकरघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। यह मुगल साम्राज्य के दौरान लोकप्रिय था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों हमारे चैनल द एग्जाम कॉमेडी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस। तो कल से फिर इसी क्लास के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पढ़ते रहिए दोस्तों, सीटेट इस बार आप लोग ज़रूर पास होना है। जय हिंद।